अगला टॉपिक है हमारा मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, सूबेदार प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, सूबेदार कौन होता था? प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, दीवान, दीवान कौन होता था? दीवान होता था सूबे का वित्त अधिकारी। दीवान कौन होता था आपका? सूबे का वित्त अधिकारी। ठीक है, सदर और काजी, सदर और काजी क्या था? सूबे का न्यायाधीश। ठीक है, सूबे का न्यायाधीश कौन था? सदर और काजी। ठीक है, बख्शी, बख्शी कौन होता था? बख्शी था आपका सूबे की सेना की देखभाल करने वाला। ठीक है, कौन था? सेना की देखभाल करने वाला। ठीक है, कोतवाल, कोतवाल कौन था आपका? सूबे की आंतरिक सुरक्षा शांति व्यवस्था। ठीक है, सूबेदार क्या करता? कोतवाल क्या करता? सूबे की आंतरिक सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, आगे बात करें, चलिए। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी तथा मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, मनसबदारों को वेतन में नगद रकम मिलती थी, वेतन में जागीरें भी दी जाती थी, मनसबदार के घोड़ों को दाग लगाया जाता था। ठीक है, द्वय अस्पा वह मनसबदार होता था जिससे निर्धारित घुड़सवार के साथ साथ उतने ही घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत 33 वर्ग थे। कितने थे? 33 वर्ग थे। ठीक है, सिही अस्पा, सिही अस्पा वह मनसबदार होता था जिसे दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल के 40 वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू करी थी। ठीक है, 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नामक कर प्रणाली की शुरुआत की। कब करी थी अकबर ने? 1580 ईस्वी में। किस प्रणाली की? दहशाला नामक कर प्रणाली की। ठीक है, दहशाला व्यवस्था रेतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी जिससे में किसान प्रतिवर्ष सीधे ही लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। ठीक है, इस व्यवस्था का वास्तविक प्रणेता डोडरमल था। कौन था? डोडरमल। इस प्रणाली में 1/10 भाग प्रति 1 वर्ष वसूला जाता था। ठीक है, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, खुद काश्त, पाही काश्त तथा मुजीरियन। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, भूमि कर के आधार पर मुगल काल में भूमि का विभाजन 3 भागों खालसा भूमि, शाही भूमि, जागीर भूमि तथा सयूर गाल भूमि में किया गया था। ठीक है, डोडरमल ने 1570-71 में खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती का प्रारंभ किया। ठीक है, भू राजस्व की नवीन प्रणाली कौन थी? जब्ती का प्रारंभ किसने किया था? डोडरमल ने। कौन सी? खालसा भूमि पर। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व के लिए कनकूत कनकूत या नस्क प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, इस व्यवस्था में भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया गया। ठीक है, एक प्रकार से यह ठेकेदारी व्यवस्था थी। कैसी थी? ठेकेदारी व्यवस्था। ठीक है, सूर्य की गणना पर आधारित इलाही संवत का आरंभ अकबर के समय में हुआ था। सूर्य की गणना पर आधारित इलाही संवत का आरंभ अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। ठीक है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था। ठीक है, दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। ठीक है, दैनिक लेन देन के लिए क्या होता था? तांबे के दाम का प्रयोग होता था। ठीक है, जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। ठीक है, जहांगीर ने अपने समय सिक्कों पर क्या करा? अपनी आकृति बनवाई तथा उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। ठीक है, उसने अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया। ठीक है, शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन किया। शाहजहां ने क्या करा? आना सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है,
भू राजस्व के अतिरिक्त हिंदुओं से जजिया तथा मुसलमानों से जकात नामक कर वसूल किए जाते थे। जकात मुसलमानों से और हिंदुओं से जजिया कर वसूले जाते थे। ठीक है, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, अकबर ने कब करा? 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। ठीक है, 1679 ईस्वी में क्या करा? औरंगजेब ने ये दोबारा लागू कर दिया था। ठीक है, मुगल काल में खाद्य पदार्थों गेहूं, चावल, बाजरा और दाल मुख्य थे। ठीक है, ये कहते मुख्य खाद्य पदार्थ थे। ठीक है, भारत में 1664 में लगभग पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का प्रचलन किया गया था। कब किया गया था? 1664 में। ठीक है, इसी समय मक्का की उपज प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मक्का की उपज भी कब कर गई थी? 1664 ईस्वी में ही। ठीक है, मुगल काल में कपास, गन्ना, नील, रेशम आदि फसलों का उत्पादन होता था। ठीक है, मुगल काल में कपास, गन्ना, नील, रेशम फसलों का उत्पादन होता था। ठीक है, मुगल काल में आयात की वस्तु प्रमुख सोना, चांदी, घोड़े, कच्चा रेशम थे। ठीक है, मुगल काल में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं सूती वस्त्र, नील, सोरा तथा अफीम थे। ठीक है, मुगल काल में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं क्या थी? सूती वस्त्र, नील, सोरा तथा अफीम। ठीक है, मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। ठीक है, मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? हुंडी। यह एक प्रकार का अल्पकालीन क्या था? ऋण था। ठीक है, ये क्या था? एक अल्पकालीन का ऋण था। ठीक है, ठीक है, अकबर ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में मोहर नामक स्वर्ण मुद्रा का निर्माण प्रचलन किया था। ठीक है, शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। किसकी? शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था। ठीक है, जहांगीर ने निसार नामक सिक्का प्रचलित किया। ठीक है, यह रुपया के चौथाई मूल्य के बराबर था। ठीक है, जहांगीर ने निसार नामक कौन सा सिक्का? निसार नामक सिक्का प्रचलित किया। ठीक है, यह रुपया के एक चौथाई मूल्य के बराबर था। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मुगल कालीन निर्माण कार्य। ठीक है, अगला टॉपिक पे आपको मिलेंगे लेकर के मुगल कालीन निर्माण कार्य। ठीक है, जब तक के लिए चलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।